पहुंची क्या कोई जांच एजेंसी? डॉक्टर साहब आपकी बात। डॉक्टर साहब ईडी की बात कर रहे हैं, इस वक्त आपने एक सज्जन का नाम लिया, एसवी राजू का। जी, एक वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल हैं एसवी राजू, एक वकील हैं मेनका गुरुस्वामी। उन्होंने उनकी क्या क्लास लगाई है। कल मैं हाँ ये बता दूं कि कल कलकत्ता हाईकोर्ट में डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी वो खड़ी थी इनके सामने। कल्याण बनर्जी थे, कल्याण बनर्जी आज भी कुछ नहीं बोले, कल भी कुछ नहीं बोले, लेकिन डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी ने कल कहा कि ये कह रहे हैं एसवी राजू साहब कि हम यहां से कुछ नहीं लेके गए हैं, यानी ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं किया है, तो इसको ऑन रिकॉर्ड लीजिए और इस केस को ये चाहते हैं रफा दफा करना, रफा दफा कर दीजिए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड हमको चाहिए और ऑन रिकॉर्ड लिया है। ये मैं सिर्फ अपडेट कर रहा हूं, लेकिन आप कुछ और बता रहे हैं, प्लीज। मैं सर ये बता रहा था कि मेनका गुरुस्वामी ने मुख्यमंत्री के लिए जिस तरह के शब्दों का, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे एसवी राजू, उस पर जो तेवर दिखाए ऑन स्क्रीन, उन्होंने जिस तरह से लताड़ लगाई है, मैं उम्मीद करूंगा कि 1-2 मिनट बाद हमारे साथी इस वीडियो को दिखा दें। मैंने भेज दिया है जी। देश को यह जानना चाहिए कि जो लोग कानून की रखवाली के लिए सरकार की तरफ से तैनात हैं, वे इस तरह से सिर्फ इसलिए किसी मुख्यमंत्री का नाम अशालीनता से नहीं ले सकते कि वो दूसरी पार्टी का है। उनकी जिम्मेदारी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत चीजों को रखना अदालत के सामने। ठीक है, वे सरकार और सरकार की एजेंसियों के हिमायती, उनके पैरोकार बनकर ही अदालत में खड़े हैं, लेकिन इससे आपको यह हक नहीं मिल जाता कि आप, ये वीडियो है, हम चाहेंगे थोड़ा सा ऊंची आवाज में इसको सुनवा दिया जाए देश को। जी, जरा साउंड के साथ इसको ले आइए, साउंड के साथ ले आते हैं, अभी लाते हैं डॉक्टर साहब। जी, हाँ, बिल्कुल। तो एक मिनट डॉक्टर साहब, आपको रोकना चाहता हूं, चलिए इसको सुन लेते हैं। Please mute yourself then. Please mute yourself. Please mute yourself. All right? This is unbecoming conduct. And the next time you want to, as law officer, refer to a sitting chief minister by her name, give her the dignity of calling her the chief minister of a state, a multi-term chief minister. There is a certain decorum to be maintained in a courtroom, Mr. Raju. I want to be clear here. This is what I'm. तो सुन रहे थे यहां, और कल हम लोगों ने जब लाइव हम लोग कर रहे थे तब भी हम लोगों ने भी मेंशन किया था, हालांकि तब चूंकि ये लाइव स्ट्रीमिंग हम नहीं दिखा रहे थे, लेकिन इन्होंने साफ कहा था, डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन्होंने साफ साफ कहा था कि मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर हैं वो, और जो अभी आपने सुना भी, वो संवैधानिक पद पे हैं और एक डेकोरम होना चाहिए, एक इज्जत होनी चाहिए, इज्जत दी जानी चाहिए। आप क्या ममता कह रहे हैं। एसबी राजू सामने दिखाई दे रहे थे दूसरे साइड, और एसबी राजू बार बार टोका टाकी कर रहे थे, इसमें भी देखिए टोका टाकी कर रहे हैं, और पहले भी कर रहे थे, और आज इन्होंने, ये इसलिए मेंशन करना यहां जरूरी है कि आज इन्होंने कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि हमें वहां ठीक से अपनी दलील पेश करने की इजाजत नहीं दी गई, वो कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट से हमें उम्मीद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में कहा जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में यह कहा जा रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट से, भाई आपके ही कलीग हैं वहां बैठे हुए, और वहीं से आपके कलीग ही आकर यहां संसद में भी बैठ गए हैं। डॉक्टर साहब। जी, बिल्कुल। उसी कलकत्ता हाईकोर्ट से सम्मानीय न्यायमूर्ति चंद दिन पहले इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेते हैं और फिर सांसद बन जाते हैं। और डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में भी तो ऐसे ही हाई कोर्टों से पदोन्नत होकर लोग पहुंचेंगे जिन पर आज की तारीख में सॉलिसिटर जनरल को या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भरोसा नहीं हो रहा है कि कलकत्ता हाईकोर्ट पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कल उन्हीं में से कोई सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा और सामने ऐसी किसी आसंदी पर बैठा होगा। इसलिए डॉक्टर मेनका गुरुस्वामी का ऐतराज बिल्कुल वाजिब था। उन्होंने ये भी कहा कि मल्टी टर्म चीफ मिनिस्टर है, कई बार के मुख्यमंत्री, आप इस तरह से अशालीनता से उनका नाम नहीं ले सकते। लेकिन डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट में आप जो कुछ हो रहा है, ईडी को लेकर जो बात हो रही है, ईडी की कार्रवाइयों को लेकर जो बहस मुबाहिसा हो रहा है, उससे देश के सामने एक बार फिर यह साबित हो जाएगा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने
बिल्कुल न्याय संगत तरीके से दूध का दूध पानी का पानी करने की कोशिश की। फैसला सुनाते समय कोरे प्रवचन नहीं दिए और ये देखने की कोशिश की कि हर राज्य में चुनाव से पहले ईडी कैसे भागी दौड़ी पहुंच जाती है, कैसे सिर्फ 2.5-3-5% लोग बीजेपी या दूसरे होंगे, बाकी 95% लोग पिछले 10 सालों में ईडी के मारे हुए वे हैं जो दूसरे दलों के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, विधायक हैं या बाकी लोग जो दूसरी पार्टियों से जुड़े हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बात पर गौर करेगा कि 1-1.5% से भी कम का सजा दिलवाने का रिकॉर्ड है ईडी का, तो वो ये जरूर देखेगा कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले ममता बनर्जी के राजनीतिक रणनीति बनाने वाली एजेंसी पर छापा क्यों पड़ा है, क्या लेने गए थे वहां पर। और जिस तरह की बातें हो रही हैं कि ईडी के एक अधिकारी का मोबाइल छीन कर ले गई ममता बनर्जी, ये सारी गतिविधियां ये बता रही हैं कि बीजेपी और सत्ता में बैठे लोगों के मन में जो हवस है चुनाव जीतने की, वो सारी सीमाएं पार कर चुकी है और उसी के लिए इन सारी एजेंसियों का इस्तेमाल हो रहा है। विडंबना यह है डॉक्टर साहब कि अब सुप्रीम कोर्ट पर भी बहुत ज्यादा भरोसा लोगों को नहीं होता। बीच बीच में एक आध फैसले से भरोसा बनता है, फिर कुछ ऐसा हो जाता है कि भरोसा डामाडोल होने लगता है। अब ईडी के इस छापे को लेकर जो सुनवाई आगे चलेगी उसमें सामने आएगा कि आज जिस तरह उन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की न्यायमूर्ति गणों ने, यह भी उनका काम नहीं था। सरकारी वकीलों का काम है अपने पक्षकार का पक्ष रखना, लेकिन जब तक किसी अंतिम निर्णय पर नहीं पहुंचा जा रहा उससे पहले अगर माननीय न्यायमूर्ति गण सरकार और सरकारी वकीलों की हिमायत में खड़े हो जाएंगे तो मुकदमे का संतुलन शुरू से गड़बड़ा जाएगा। मुझे लगता है अभी आगे और सुनवाइयों में कुछ और बातें खुलकर सामने आएंगी। ये बात भी सामने आएगी कि ईडी वहां से क्या उठाकर लाई थी, क्या उसके पास ऐसे दस्तावेज मिले, सामने दिखा दे सुप्रीम कोर्ट में। जितने 1000 करोड़ का घोटाला बताया जा रहा है उसके सबूत दिखा दे। फिर वो ममता बनर्जी के लिए भी एक जिम्मेदारी है डॉक्टर साहब, वे जो कह रही कि उनके पास कोई पेन ड्राइव है, तो ये दूर से बंदर घुड़की से काम नहीं चलेगा। अब उनको भी दिखा ही देना चाहिए पेन ड्राइव। हो सकता है उन्होंने उसके लिए कोई टाइमिंग सोच रखी हो कि एन चुनाव से पहले दिखाएंगे अमित शाह के बारे में जो भी चिट्ठा होगा। अब वो कच्चा चिट्ठा है कि पक्का चिट्ठा है ममता बनर्जी जाने, लेकिन बंगाल की लड़ाई राजनीतिक से ज्यादा अब सरकार और सरकारी एजेंसियां वर्सेस टीएमसी या ममता बनर्जी बनती जा रही है। जी डॉक्टर साहब। जी बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी।